could see light from underneath. सर कह रहे थे जैसे छुरी से काटते हैं ना तो खून निकल रहा था और नीचे से लाइट नजर आ रही थी पीछे से, और अंगल भी इसको नजर आई। उंगली नजर आई। अब इसको बताओ ना, ये शायद किसी के ऊपर बिलीव नहीं ना करती, इस वजह से वो इसके सामने आया नहीं ना। So guy is saying that because you don't believe in anyone, that's why that the person didn't come in front of you. This अब my किस- guide, नहीं, my इसके लिए आप बेहतर है ना, इसको आम चाहिए ना, कहीं से भी इससे क्या मतलब है, किसी ने भी लिख दिया इससे क्या मतलब है। अब जो लिखा गया उसकी तासीर आएगी तो उस तरफ जाएगी ना। Okay. So guy is saying that that you should be concerned about the mangoes. You shouldn't be concerned from where it came. and उसका खून के रंग को देख के परेशान करके मुझे लगा जैसे रोशनी के नीचे रोशनी है, जहाँ उसने लिखा है वहाँ रोशनी है, पर उसके अंदर से खून निकल। तो वो जो गुनाह है ना वो तो खत्म नहीं करेंगे। So he says your sins are washed. Good. So you keep तो on. फिर वो जब Continue your vision. तो फिर जब आम कहीं से भी आ जाए, फिर जब आम खाएगा तो उसकी तासीर तो हो ही जाएगी ना। अल्लाह कहीं से भी ले जाए, जब अल्लाह आएगा ना तो नूर की तासीर हो ही जाएगी ना, इसके लिए बेहतर है ना। this guy is saying that when you will eat mango, and it's the same like the Allah it came in your heart. When it will come in your heart, you will get all this what is it? तुम सही बात कर नहीं सकते यार। you will get all the benefits and the which come with that part. No matter whatever was the source, but you will taste that the taste of that. well, I was concerned about who was doing it. Because he replied that because you don't believe, that's why he didn't appear before you. Only you saw the finger. जब वो अंदर रच बच जाएगा ना तो फिर उसको अपील हो जाएगा ना, जिसने लिखा है। When it will penetrate fully, then that person will also appear before you. उस वक्त तो उसके ऊपर पूरे यकीन करेगी ना। Then you will believe on him fully. You continue with the zikr though, yes? Continue with the Allah, Allah. Yes. उस लिखने के बाद उसका अल्लाह अल्लाह शुरू हो गया होगा। Okay. So guy is asking after you see this Allah is written in your heart, after that you feel that your heart is doing zikr. I hear it in my head. I hear voices in my head repeating. I turn my radio off in the car. I don't listen to the radio anymore because it talks. I hear it. It's all the time. So it's not. I try to listen for it here, but it's here in my head. कह रहे हैं कि मुझे सर में यहाँ पे आवाजें आ रही हैं, महसूस कर रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, क्यों? अल्लाह अल्लाह किया बस ठीक है ना। That's okay. आपकी कर्म गति को मानते हैं, ये कर्मों में मानते हैं कि ये पिछले जन्म का कर्मों का फल है, कि इस जन्म के कर्मों का फल उसको मानते हैं। बात समझे ना। उसमें मैं पिछले जन्म के इंसान ने अगर गुनाह किया तो इस जन्म वो इस जन्म के नहीं, को वो मानते थोड़ी सी बात है, जिस तरह हम भी मानते हैं तुम भी मानते हो, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, समझ का फर्क है। ये भी सुन लेंगे। जब बच्चा खून इकट्ठा करते हैं ना अंदर, उसमें एक रूह पड़ती है, उसका नाम है रूह जमाती, जो पत्थरों में होती है, वो खून को इकट्ठा करती है पेट में।
Okay, and at the time, it's talking about the process of the birth of child, and at the time when the blood, get together, there's a soul which is called animal soul, which is called a stone soul, which collect the blood. उसके बाद एक और रूह पड़ती है, उसको रूह नबाती कहती हैं, जो दरख्तों में होती हैं, उससे वो खून बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है. After that, another soul comes there, and that is the animal soul, which is botanical soul, which increase the blood. उसके बाद 4 या 6 महीने के अंदर एक हैवानों की रूह इसमें आती है, उसको रूह हैवानी होती है, जिससे बच्चा पेट में हरकत करता है. After 4 or 5 months, the third soul comes, which is an animal soul, which help to rotate the child. फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है ना, फिर इंसानी रूह आती है. After that, when the child born, at that time the real soul, the original soul, comes into their body. जब वो इंसानी रूह आती है ना, तो उसके साथ कुछ और मखलूक़ें भी इमदादी होती हैं ना, जिसकी वजह से बच्चा चीखना चलाना शुरू हो जाता है ना. अगर वो मखलूक़ें पहले पेट में हैं, तो पेट में चीखना चलाना शुरू हो जाए ना. At that time, when you see the child is crying, because of the other spiritual souls also come along with the original souls into the child body. If this thing happen inside when the child is inside, then the child will start crying inside. अब फिर जब आदमी मर जाता है ना, वो जो इंसानी रूह बच्चे की पैदाइश के बाद आई थी ना, तो फिर वो ऊपर चली जाती है. When the person died, at that time, the soul which came at that time will go back to the God. वो दोबारा नहीं आएगी इस दुनिया में. That soul will never come back. लेकिन वो रूह जो नबाती, जमाती, हैवानी थी ना, वो इसी दुनिया में रह जाती है ना, और वो किसी दूसरे में दाखिल हो जाती है. The other souls, which are stone or botanical or animal souls, they remain on this earth and they go to another bodies. तो फिर ये उनकी वजह से इंसान जो है वो दुख और सुख पाता है. दुख सुख तो ऊपर किस्म मुकद्दर में लिखा गया है, उनकी वजह से. हाँ, ये होता है कि किसी गुनहगार की वो रूहें वो किसी परहेजगार में चली गई, इस रूहों से उसको भी नुकसान होना शुरू हो गया. ऐसा भी होता है. If the person committed sins, and those souls goes to the body of a person, and then they bother over it. उसको ये ना तुम्हारा मजहब क्लियर कर सका, ना मुस्लिम क्लियर कर सका. असल बात ये है. हम यही बैठे सोचते रहते हैं कि जो कहते हैं कि अच्छे काम करो या भी आपको बुरे कर्मों की सजा मिल रही है. अब कई बार आदमी सोचता है कि हमने तो अपनी तरफ से तो कोई बुरा काम किया, वो तुम्हारा कसूर ही नहीं है. अपनी तरफ से तो हमने कुछ किया नहीं है. वो पूरी कोशिश की है सबको सुख दे, ठीक है, फिर दुख क्यों मिलता है? ये सजा किस लिए? इस बात का जवाब नहीं. तो हमारे मजहब में तो बोल देते हैं जी आपके पिछले कर्मों का फल, पिछले जन्म के कर्मों का. वो जो किसी जालिम की थी, वो रूहें 3 रूहें थी ना, नबाती, जमाती, हैवानी, वो किसी जालिम की रूहें थी. वो रूहें भी जालिम हो गई. जब तुम्हारे अंदर वो दाखिल हुई ना, वो दाखिल होती रहती है, ऊपर नहीं जाती है. तुम्हारे अंदर वो दाखिल हो गई, उनका वो जुल्म का इसके ऊपर भी असर पड़ेगा ना. नहीं समझे? वो जो अताब है ना, अल्लाह का अताब, वो भी ऐसे लोगों पर घूमता रहता है ना. उसकी रहमत भी घूमती रहती है, उसका अजाब भी घूमता रहता है ना, तो वो अजाब में रहेंगे ना. उसके लिए फिर क्या है? उसके लिए फिर जब अल्लाह अल्लाह होती है ना, फिर नाम तो अल्लाह अल्लाह उसको मतलब है, असर को ख़त्म कर देते हैं. उसके कुछ और भी तरीके हैं. उनको बताएंगे जो इस चीज़ की कायल है ना, उनको जो बुरी रूहें अंदर आ जाए, मनौस रूहें, इंसानी रूह तो और ही है ना, और ये जो साथ मनौस रूहें लग गई साथ, तो याद उनका इलाज अल्लाह अल्लाह, लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं. The guy is saying that the 3 souls, during the process of the birth of the child, which comes and transfer to one human body to another human body, and those 3 souls could be from a person
who committed a lot of sins and he was a very cruel person in his lifetime. When he died, these three